हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे शेयर बाज़ार के बारे में कि शेयर बाज़ार क्या है। और जो काफ़ी सारे डाउट्स आप लोगों के शेयर बाज़ार के बारे में हैं उन सबको दूर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इसके और भी वीडियो मैं आपको बना के दूंगा कि शेयर बाज़ार के अंदर जो आपका एनएससी बीएससी है तो उनके बारे में भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो आज जो मेन है हमारा वो है शेयर बाज़ार क्या है। तो स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं आपका दोस्त नरेश कुमार। तो मैं आपको बता दूं, शेयर बाज़ार एक ऐसा बाज़ार है जहां कंपनियों के शेयर या स्टॉक खरीदे या बेचे जा सकते हैं। तो हम शेयर बाज़ार के अंदर जो शेयर हैं उनको स्टॉक भी बोल सकते हैं और शेयर भी बोल सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो पुराने समय के अंदर हम लोग जो मंडियों में मोल भाव करते थे किसी चीज़ का या खरीदते थे बेचते थे, तो उसी तरीके से शेयर बाज़ार के अंदर भी हम लोग यहाँ पे मोल भाव चलता है और यहाँ पे जो है खरीदी और बिक्री दोनों होती है। पहले जो होता था वहाँ पे बोलियाँ होती थी, खरीदने और बेचने के लिए हम लोग मुँह ज़बानी जो है वो बोलियाँ करते थे। और आज का जो समय है वो कंप्यूटर का ज़माना है। तो आज के समय में सारी चीज़ें जो है कंप्यूटर के थ्रू हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम कोई शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं तो हम एक दूसरे को जान भी नहीं पाते कि कौन हमारे शेयर को खरीद रहा है और कौन व्यक्ति हमारे शेयर को जो है बेच रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं पुराने समय में आमने सामने होती थी। अगर मैं बात करूँ जो छोटी मंडियाँ होती है, जैसे आज सब्ज़ी मंडी है या फिर अनाज मंडी है छोटी छोटी, ये मुँह ज़बानी जो सौदे होते हैं वो आज भी वहाँ पर चलते हैं। लेकिन मैं अगर बात करूँ जो अपने जो बड़े लेवल के जो नेशनल जो स्टॉक एक्सचेंज है या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, तो वहाँ पर पूरा जो एशिया यूरोप या जो दूसरे कंट्री है वो भी यहाँ पर आके अपना जो भारतीय जो शेयर बाज़ार है उसके अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और हमारे जो यहाँ के शेयर है कंपनियों के उनको खरीदते या बेचते हैं। तो शेयर बाज़ार जो काम करता है वो मेनली डिमांड और सप्लाई के सिद्धांत पे ये काम करता है कि जो कोई भी जो इन्वेस्टर या निवेशक है वो शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं और उनकी जो कीमतें हैं वो सब बाज़ार की जो स्थिति और कंपनी की जो प्रदर्शन है उसके आधार पे बदलती रहती है। तो कभी आपके शेयर वहाँ पे सस्ते होते हैं तो कभी आपके शेयर जो है वहाँ पे महंगे होते हैं। तो मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो शेयर बाज़ार है उनकी जो नीलामी होती है, अगर मान लो किसी को बेचना होता है तो जो सबसे ऊंची बोली लगाने वाले होते हैं उनको शेयर बेच दिया जाता है। और अगर कोई शेयर खरीदना चाहता है तो यहाँ पे बेचने वालों में से जो सबसे कम कीमत पे तैयार होता है तो उससे जो शेयर है वो खरीद लिए जाते हैं। तो इस तरीके से जो शेयर बाज़ार के अंदर है आप शेयर खरीद और बेच सकते हैं। और मैं बताऊँ आपको, जो एक दिन के अंदर जो शेयर बाज़ार के अंदर जो आपका खरीदना और बेचना होता है वो करोड़ों के हिसाब से होता है। अगर यही सारी चीज़ें हम अगर मुंह से बोल बोल के या चिल्ला चिल्ला के अगर बोले कि ये चीज़ ले लीजिए तो कितना मुश्किल हो जाएगा। जितनी भी जो कारोबारी हैं तो उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी और ऐसे में खरीदने और बेचने वालों को जो है ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जो आज का जो युग है, नया जो युग है, तो उसमें जो सारी की सारी चीज़ें जो है कंप्यूटर के थ्रू होती है। और यहाँ पे जो है बीच में जैसे कि ब्रोकर होते हैं, अगर आप छोटी मंडी में जाते हो तो भी ब्रोकर होते हैं। तो इसी तरीके से जो आपका नेशनल जो स्टॉक एक्सचेंज है तो और दूसरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, तो इन सब के बीच में भी तो इन सब के बीच में जो ब्रोकर होते हैं जैसे फाइव पैसा है, एंजल वन है, मोतीलाल ओसवाल है, जरोदा है, कोटक सिक्योरिटी है, अपस्टॉक्स है, शेर खान, पेटीएम मनी। तो इसी प्रकार से और भी काफ़ी सारे जो है स्टॉक जो ब्रोकर हैं इंडिया के अंदर, जिनको आप अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करके और यहाँ पे अपना जो डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद आप अपनी जो मार्केट का जो शेयर बाज़ार मार्केट है उसका ख़रीद फरोख्त या जो भी आपको बेचना है, ठीक है, या बाई करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो काफ़ी सारे यहाँ पे जो है ब्रोकर्स हैं, तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज़ कर सकते हो कौन सा जो ब्रोकर आपसे कम चार्ज ले रहा है। जो कम चार्ज ले रहा है और आपको ज़्यादा फैसिलिटी देता है आपको वही ब्रोकर जो है यहाँ पे चूज करना है।
और आपको अवॉइड करना है जो कॉल आते हैं आपके पास, जैसे आप डीमैट अकाउंट किसी का भी है जो ब्रोकर के पास आप ओपन करते हो, तो दूसरे जो ब्रोकर से उनको पता लग जाता है, तो आपके पास कॉल आते रहेंगे कि हम आपको आज ये जो है दे रहे हैं पॉइंट, आपको हिंट दे रहे हैं, आप यहाँ पे पैसा लगाइए और आपको जो है 4,000 से लेके जो है 5,000 तक का हम आज प्रॉफिट कराएंगे। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये बकवास हैं। तो ध्यान रखना कि शेयर मार्केट में जब भी आप आते हो, आपको पहले शेयर मार्केट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, उसके बारे में आपको सीखना है। नहीं तो यहाँ पे लोग लाखों करोड़ों गंवा देते हैं, ठीक है। और कमाने के लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लोग लाखों करोड़ों कमाते हैं, ठीक है। तो शेयर मार्केट के अंदर जो पैसा है वो बहुत पैसा है। ये एक ऐसा कुआं है, आप जितना पैसा यहाँ पे कमाना चाहते हो उतना आप कमा सकते हो। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, शेयर मार्केट में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको लालच नहीं करना है। आप छोटा मोटा जैसे प्रॉफिट आप निकाल के आप कभी बाहर निकल गए, वो उसका वीडियो मैं आपको एक और बना के दूंगा, तो वो आपको पूरा मैं उसमें समझाऊंगा। तो वापस हम आते हैं कि जैसे मैं बात कर रहे थे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, जो अपना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और जो नेशनल जो स्टॉक एक्सचेंज है NSE, तो यहाँ पे आज का जो ज़माना है मैं बता रहा था उसमें कि आप सीधा जो घर बैठ के ही जो अपने शेयर को आप जो है ख़रीद और बेच सकते हो, वो भी कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, जो कि पुराने समय में ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। तो इसके अलावा जैसे पहले क्या होता था, जब कोई शेयर हम खरीदते हैं, कोई भी मटेरियल हम खरीदते थे, तो ग्राउंड में वो चीज़ें होती थी, जैसे कि आजकल मंडियों में आज भी हो रहा। लेकिन जो यहाँ पे अगर ऑनलाइन हम शेयर खरीदते हैं, तो वो जो डीमटेरियलाइज आइटम होते हैं, और वो पहले जैसा नहीं है अभी कि भैया आपको चीज़ सामने दिखानी पड़ेगी। आपको तो सिर्फ ये देखना मुझे उस कंपनी का शेयर लेना, वहाँ पे जाना और अपना सीधा लिया, अपना शेयर जो है यहाँ पे ख़रीदा और आप जो है यहाँ पे बाहर निकल लिए। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि शेयर मार्केट में जब आप एंट्री करते हो, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है। तो डीमैट अकाउंट आपको जो मैंने ब्रोकर्स बताए हैं उनमें से किसी एक अच्छे ब्रोकर को आप चूज करेंगे और उसके पास जाकर के आप अपना जो है अकाउंट ओपन कर लेंगे। और इसके लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखें। और जो पैसा आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसको बड़े ध्यान से आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया कि आप इस स्टॉक में लगा दो और जो ये आपको एक लमसम अमाउंट जो है या आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। तो जब तक आपको नॉलेज ना हो, दूसरे के कहने पर आपको कभी भी पैसा नहीं फंसाना है। तो सबसे पहले आप शेयर मार्केट के बारे में जानिए, शेयर मार्केट है क्या, ठीक है, उसकी अच्छे से नॉलेज लीजिए। उसके बाद जो है आप इसको आगे बढ़ें। दूसरा मैं बता दूं कि आप जो डीमैट अकाउंट खोलते हैं वो आप बैंकों के थ्रू भी खोल सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप इन्हीं जो कंपनियों के पास जाएं, जो भी ब्रोकर्स हैं। आप अपना जो स्टेट बैंक है या फिर HDFC है, एक्सिस बैंक है, ये सारे के सारे जो बैंक है मोस्टली वो भी जो है खोलते हैं आपके जो डीमैट अकाउंट। और इनका जो एक सालाना जो है ना एक फ़ीस होती है, जो कि 500 रुपये से 800 रुपये तक हो सकती है। तो आजकल तो मोस्टली फ्री में जो है बैंक्स और जो दूसरे ब्रोकर्स है वो फ्री में खोलने लग गए हैं। तो आप कोशिश करें जो आपका अकाउंट फ्री में खोलता है, आप जो है वही अपना अकाउंट खुलवाइए। इसके अलावा आप अपना अकाउंट मत खुलवाइए। अगर कोई अच्छी सर्विस दे रहा है आपको, तो हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत आपसे एक चार्ज भी ले ले, तो वो आप वहाँ पे चार्ज दे के भी जो है आगे प्रोसेस कर सकते हो। तो मेन जो चीज़ है मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप शेयर मार्केट में एंट्री करने से पहले, मैं बार बार बोल रहा हूँ, शेयर मार्केट में एंट्री करने से पहले आप शेयर मार्केट की अच्छे से नॉलेज लें, अच्छे से उसका ज्ञान लें। बिना नॉलेज और बिना ज्ञान के आप शेयर मार्केट के अंदर बिल्कुल भी एंट्री ना करें। अगर आप यहाँ पे एंट्री कर गए हो तो आपको वहाँ से तुरंत जो है एग्ज़िट कर लेना है, ठीक है। आप अपना पैसा वहाँ पे ना फंसाएं किसी दूसरे के कहने से, ये ध्यान रखना आपको। कुछ लोग आपको जो अपना सिर्फ प्रॉफिट दिखाते हैं, आपको अपना लॉस कभी नहीं दिखाएंगे। वो बोलेंगे आपको, देखिए मैंने जो है आज इतना प्रॉफिट कमाया, 5,000, 10,000, 50,000, उस पर मत जाइए आप, ठीक है।
पता लगा उसने आज प्रॉफिट कमाया है 1 महीने में, उससे जो है 3 गुना 4 गुना ज़्यादा वो पैसे गंवा चुका है। ठीक है, तो इसलिए शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करते समय, शेयर बाज़ार में एंट्री करने से पहले उसके बारे में आपको अच्छे से सीखना है। बिना सीखे हुए यहाँ पे आप बिल्कुल भी ना आए, ये आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही था। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियो आपको आगे मिलते रहें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और जो बेल आइकॉन है उसको आप ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी आने वाले वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों के पास समय से पहुंचते रहे। और अगर आप और वीडियो चाहते हैं किसी सब्जेक्ट पर तो आप मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगा उस सब्जेक्ट पर आपको वीडियो बनाकर भेजूँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस चीज़ का ज्ञान हो और लोग जो है फर्जी चीज़ों से बच सकें और जो दूसरी ऐसी चीज़ें जो सीखने वाली है उनको सीख सकें। तो जय हिंद, जय भारत।